गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आरएससीआईटी की जो वैकेंसी है, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं फ्री में। यहाँ से हम आरएससीआईटी कर सकते हैं। अगर किसी ने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है या फिर ग्रेजुएट कर रखा है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है myrkcl.com। पेज ओपन करने के बाद हमारे सामने जो इंटरफेस होगा वेबसाइट का कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जनाधार नंबर हम इसके अंदर टाइप करेंगे और जनाधार के अंदर हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम कैप्चर कोड फिल करेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है गेट डिटेल्स का, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है ओपन हो जाएगी फॉर्म की। जिनका हम अप्लाई कर सकते हैं उनका ग्रीन सिग्नल यहाँ पर जैसे कि आ रहा है नाम के साथ। जिनका फॉर्म यहाँ पर हम नहीं कर सकते तो वहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम ईयर, और जिनका हम कर सकते हैं तो प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नाम के साथ। तो जैसे कि हमें यहाँ पर नाम दे रखा है तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक करेंगे। यस कंफर्मेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। ओटीपी आने के बाद हम यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जैसे कि हम इसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जो डिटेल्स वेरीफाई होगा, डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद इस तरह से जो हमारा पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने अगर 10th कर रखी है तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला। अगर हमने 12th कर रखी है तो सेकंड वाला ऑप्शन। और अगर हमने एजुकेशन में अगर ग्रेजुएट कर रखी है यानी कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है जैसे कि बीए बीकॉम या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, तो हम थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कराया जैसे कि हमारा 10th से करना है या 12th से करना है, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि अप्लाई नाउ करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारी फॉर्म की है वो आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से जो हमारा वेब पेज है वो चलेगा। उसके बाद स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, यस प्रोसीड कर देंगे हम। यस प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो हमने सिलेक्ट करनी है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम तहसील सिलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ से इसके अंदर अप्लाई करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन खुलेगा हमारा पहली प्रेफरेंस का, यानी कि हमने कौन सा इंस्टीट्यूट हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें कौन सा कोचिंग सेंटर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। हमने जो इसका डिस्ट्रिक्ट और हमने तहसील डाली है उसके नजदीकी ये हमारा बताएगा। उसके बाद हम सेकंड प्रेफरेंस को फिल कर लेंगे। सेकंड प्रेफरेंस को फिल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ऑटोमेटिकली हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्लिक हेयर टू कंफर्मेशन, यानी कि क्लिक हेयर टू कंफर्म, ये हमारा है। हमने जो प्रेफरेंस डाली है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हम क्लिक कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप है जैसे कि हमने जनाधार में जो फोटो और जो हमारे जो डिटेल्स है फिल कर रखी है वो यहाँ पर आ चुकी है। क्योंकि इसका जो डेटा है वो जनाधार से ही लिया जाता है, तो इसलिए हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जनाधार है वो दोनों आपस में लिंक होनी चाहिए। जो हमारा कैंडिडेट है वो यहाँ पर हमने फिल करा था। उसके बाद कैंडिडेट का हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर लेंगे। अगर ईमेल आईडी है तो हम ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे, नहीं है तो भी हमारा ऑप्शन हम आगे नेक्स्ट भर सकते हैं। उसके बाद हमारी असेंबली कौन सी लगती है, असेंबली एरिया, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट करा है। अगर नहीं है तो हम इसे हम ऐसे ही रहना छोड़ सकते हैं, यानी कि प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारा एरिया टाइप, तो हम एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। असेंबली सिलेक्ट करने के बाद हम एरिया, जैसे कि अगर हमारा रूरल है तो हम रूरल को सिलेक्ट करेंगे। अगर अर्बन है, शहरी है, तो हम अर्बन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी पंचायत लगती है जैसे कि हमारा पंचायत समिति या फिर कोई ब्लॉक पड़ता है तो उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर हमारा जो ऑप्शन आता है म्युनिसिपालिटी नेम, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंग्लिश हिंदी हमें मीडियम से करनी है, जिससे भी करनी है हमें वो सिलेक्ट कर लेंगे। विक्टिम वायलेंस के अंदर हम नो कर देंगे क्योंकि हमारा कोई भी हमारा केस वगैरह या कोई भी हमारा एफआईआर वगैरह नहीं है। उसके बाद हमारा जो नजदीकी जो हमारा लगता है जैसे कि हमने कोई ग्रेजुएट कर रखी है या फिर कुछ भी इसके अंदर है तो हम यहाँ पर अदर ऑप्शन कर हमारा फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी है हमारा। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। फॉर्म को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल कर चले जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक हियर कंफर्म वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है जैसे कि 10th की डिटेल्स का, तो उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारा सिलेक्ट एग्जाम बोर्ड है, जैसे कि हमने गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से करा है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा बोर्ड हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर हम जैसे कि रोल नंबर है, हमारे रोल नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद जैसे कि 10th क्लास हमने कौन से ईयर में करी है, कंप्लीट करी है, हमारी पास करी है, तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ईयर को हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो उसके बाद हम सिलेक्ट ईयर कर लेंगे। उसके बाद फाइंड माई डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे ताकि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर मैच हो जाए। उसके बाद जैसे कि हमारा डेटा है जो आ चुका है, जैसे कि हमारी परसेंटेज है, हमारी कितनी थी 10th में और कब हमने ये पास की थी और कितनी डिवीजन है। उसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा है जैसे कि हमने ग्रेजुएट है तो यस कर देंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। क्लिक हियर कंफर्मेशन करने के बाद जो
हमारी फॉर्म की लास्ट स्टेज है हमारी ये आ चुकी है। उसके बाद हम सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और गवर्नमेंट स्कूल का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर हम फिल कर देंगे। सिग्नेचर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको फिल कर देंगे, यानी कि हम अपलोड कर देंगे सिग्नेचर को। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे कि यहाँ पर अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर राइट चिन्ह आ चुका है। इसी तरह से हम 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे। अगर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, नहीं तो हम 10th की मार्कशीट यहाँ पर फिल कर हम फॉर्म को आगे कर देंगे। उसके बाद हम क्लिक हियर टू कंफर्मेशन यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारा फॉर्म हमने फिल करा है उसका प्रीव्यू हमारे सामने है, तो हम अच्छी तरह से एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे। जो हमने डिटेल्स और हमारे कैंडिडेट की जो भी हमने यहाँ पर डाला, जैसे कि यहाँ पर मैंने 10th की डिटेल्स और एड्रेस और एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर इसको हम यस कर देंगे सभी को, यानी कि इनको हम फिल कर देंगे। और उसके बाद हम डिक्लेरेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर हम फाइनल लॉक एंड सबमिशन पर हम क्लिक कर देंगे। फाइनल लॉक एंड सबमिट पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर कम्प्लीटली फिल हो चुका है। फाइनल लॉक एंड सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद लॉक एंड सबमिट वाला ऑप्शन आता है, इसको हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, लॉक एंड सबमिट वाला। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कम्प्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर फिल हम घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो प्रिंट आउट है यहाँ पर हमें वापस लॉगिन पर जाना होगा और वहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है इस तरह से हमें एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। और देखिए इस तरह से जैसे कि एग्जिट एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और वापस जो हमारे वेबसाइट है उसका होम पेज पर हम चले जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन आईडी डालकर। यहाँ पर हम एप्लीकेशन आईडी और कैप्चर कोड वगैरह डिटेल्स डालकर यहाँ पर हम उसके बाद हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर देखिए आपके सामने आ चुका है। इस तरह से हम घर बैठे हमारे फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। RSCIT स्किल वाला ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा हो रहा है। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।